ये वीडियो होने वाला है कमाल, लाजवाब, धमाकेदार। मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूं भाई, इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड हाँ। डिस्कस करने वाले हैं। क्या कमियां रह गई, क्या खामियां रह गई, क्या खूबियां हैं। तो भाई क्या लग रहा है आपको? भाई थोड़ी मिक्स फीलिंग्स है, मतलब कई चीजें अच्छी भी हुई हैं और कई सिलेक्शंस बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस हैं। सारी डिस्कस हम्म। करते हैं। तो स्क्वाड में क्या कमी है, क्या पेशी है, क्या एडवांटेजेस है, क्या नहीं है, उसके लिए पहले स्क्वाड तो जान लेते हैं। सही बात है, रोहित बिल्कुल। शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये आपके बैटर्स हैं। ऑलराउंडर्स में पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ऑलराउंडर खत्म। विकेट कीपर्स केएल राहुल, ऋषभ पंत। और बॉलर्स में कुलदीप यादव, शमी, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। कोई सोच रहा हो हम रैप क्यों कर रहे हैं भाई, ये पांचवी बार है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। बोर हो गए भाई बना बना के। हाँ, तो हमें क्योंकि बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करनी है हाँ, भाई। मतलब क्वालिटी क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भाई। हाँ, तो अब इसमें पहले प्लेइंग 11 निकाल। ठीक है। पर क्लियर ही है, मतलब क्या? हाथ देख लिए। कंगन को आरसी का, पढ़े लिखों को फारसी का तीन भाई। मैच देख लिए सबने। आपके ओपनर्स शर्मा और गिली रहने वाले हैं। करेक्ट है, बिल्कुल। कोहली, अय्यर। बिल्कुल। उसके बाद केएल राहुल, पांड्या। सही है। केएल राहुल अब 3-5 खेले या 7 खेले कुछ भरोसा नहीं है। बिल्कुल। अक्षर पटेल, जडेजा। सही है। कुलदीप यादव हमारी तरफ से डन है। डन मारो। स्पिनर है। अब गौतम गंभीर का मन करा कि जी चक्रवर्ती खिलाना, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। सही। शमी आपके होने ही चाहिए होने ही अगर वो चाहिए। फिट हैं तो। बिल्कुल। और हमारी साइड से जो पेस में ऑप्शन है दूसरा, वो हर्षदीप सिंह है। टीम मोस्ट प्रोबेबली हर्षित राणा के साथ जाएगी। अब क्या ये अच्छा होगा, क्या ये बुरा होगा, ये बताएंगे अभी हम। हाँ, तो अब अगर बैटिंग को जो हम फॉर्मेट वो कर रहे हैं फॉलो बाकी वीडियोस के लिए, इसमें भी कर देते हैं, बट थोड़ा क्विक रखेंगे इसको। चलो ठीक है। बैटिंग में वही 3 हिस्सों में बांट दे भाई, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। इंडिया का टॉप ऑर्डर इस समय पहचान का मोहताज नहीं है भाई साहब। बिल्कुल नहीं विराट है, कोहली, रोहित बिल्कुल नहीं। शर्मा और शुभमन गिल। इसमें 82 सेंचुरीज तो 2 प्लेयरों के बीच में। सही बात है। और शुभमन गिल। 8 शुभमन गिल ने भी कर लिए हैं अब। तो 90 सेंचुरीज अगर कोई टॉप ऑर्डर लेके तो भाई बैठा है क्या भाई, हाल हो गए तो यार। मुझे लगता है बाकी पूरे टूर्नामेंट की मिला दो तब भी शायद नहीं 90 नहीं होगी। निकल के आएंगे। बिल्कुल भाई। मतलब हाँ, स्टीव स्मिथ और। भाई ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि आप सूरज को लालटेन दिखा रहे हो सही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। सही ऐसे बात मैं है। उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ। तो भाई ये 89 फटाफट। सेंचुरीज है इनके बीच में, शुभमन गिल की 7 है, 8 नहीं है। चलो एक दो इधर उधर हो जाए, क्या और फर्क पड़ रहा है। विराट कोहली आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या है सबने देखा, बेहतरीन है। पिछली कमाल बार है। ओडीआई वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर था। बिल्कुल था। रोहित शर्मा 5 सेंचुरीज 2019 में, और 23 वाला वर्ल्ड कप भी अच्छा था। बेहतरीन। शुभमन गिल अभी चढ़ रहा है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आया है। 100 करके आ रहा है लास्ट मैच में अभी। तो उसके पीछे अच्छी फॉर्म है इस समय पे। 60 का एवरेज है भाई का, शुभमन गिल का। 2023 से ओडीआई में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन है। तो आई थिंक इससे ज्यादा क्या बात करनी है इस बारे बिल्कुल। में, स्कोर दो भाई। 9.5। हाँ, मतलब आधा नंबर जो काटा गया है वो है इम्प्रूवमेंट के लिए। बिल्कुल, बड़े टीचर हैं हम, सख्त वाले। लेकिन हम विराट कोहली को भाई हाँ नंबर दे रहे हैं, रोहित शर्मा को नंबर दे रहे हैं। भाई, क्या क्या बोले यार। 9.5 नंबर भाई। 7.5 उत्तीर्ण हो गए हैं वो। अब मिडिल ऑर्डर पे आओ, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। अब गौतम गंभीर का कहना है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ऐसे ही ओडीआई क्रिकेट खेला जाता है, मैं तो ऐसे ही खिलाऊंगा। अच्छा। तो आप ये मान के चलो कि अक्षर पटेल तो फ्लोटर प्लेयर हो सकता है आपका। हाँ। बट अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5 नंबर पे केएल भाई को मिले, क्योंकि वो वहीं पे सेट है। ठीक है। उससे नीचे वो वेस्ट है थोड़े से। बिल्कुल। 6 पे हार्दिक पांड्या, ये आपका मिडिल ऑर्डर है। धाकड़ है। गामा पहलवान आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर मिनिमम जो स्कोर था 44 का था ओडीआई सीरीज में। और भाई कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है वो। कह सकते हैं भाई। चारों ट्रॉफी जीत गया बिल्कुल। पिछले साल। हम्म। और इस साल इंडिया, अभी भाई ने सीधे ही नेशनल टेलीविजन पे ही बोल दिया हम्म। कि जी मैं तो अपना फिल्म विल्म देख रहा था, रोहित शर्मा का हाँ। कॉल आ गया। हाँ, तो करेक्ट है। वो सीन भी हुआ है, तो हम्म। कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन पे क्वेश्चन करेंगे, ये याद रखियो बाद में। हम्म। कि पहले मैच तक अय्यर वो भी नहीं था, मतलब खेलने भी नहीं वाला था 11। अब जो उसको जिसकी जगह खेलना था, वो अब स्क्वाड से भी बाहर है। बाहर हो चुका है, मतलब रिजेक्शन, सिलेक्शन की बजाय रिजेक्शन हो चुका है। और एक चीज मैं कहना भूल गया था शुरू में जब स्क्वाड डिस्कस किया, जसप्रीत बुमराह आपको नहीं दिखे इसमें। हम्म। क्योंकि भाई वो इंजरी से टाइम से रिकवर नहीं हो पाए। बिल्कुल। अब नहीं हो पाए या उन्होंने ऑप्ट आउट किया, दोनों केस में फेयर प्ले टू बुमराह ही है। बुमराह जी भाई। क्योंकि काफी उन्होंने अपनी अरे। लगा दी। करेक्ट। बीजीटी में जो जब। अपनी जान दे सकते थे दे दी करेक्ट, उन्होंने। करेक्ट, करेक्ट। और जायसवाल मिसिंग था उसमें से। हम्म। बट अभी करेंगे इस बारे में आ जाते बात। हैं जरा घूम के विषय पे। अब केएल राहुल, आप कह सकते हो कि सही है ओडीआई सही क्रिकेट है, में, तो सही है। बिल्कुल चंगा सी है, बस कई बार बड़े मैचों में पंगा सी हो जाता है थोड़ा भाई। बाकी तो अच्छा है। हार्दिक पांड्या मैं मानूंगा क्लच है, अभी जरूर ओडीआई में उतना बेहतर नहीं करा। केएल राहुल मैं फिर भी से थोड़ा ऊपर रखूंगा भाई, केएल राहुल से हार्दिक पांड्या को। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। 9 नंबर मेरी तरफ से।
तो 9 नंबर तो परफेक्ट ही है, मतलब परफेक्ट है बिल्कुल। मैं केएल राहुल को, लेकिन मैं हार्दिक से ऊपर रखूंगा कि मैं ये मानूंगा इन द सेंस ऑफ बैटिंग। हम्म। और केएल राहुल और करते भी क्या है, मतलब कीपिंग करेंगे आपके लिए, बट बैटिंग के सेंस में आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से केएल राहुल से दिखेगा। मेरे को लगता है मैंने बैटिंग के लिहाज से तो केएल राहुल भाई एनी डे ऊपर है। मुझे लग रहा है जो मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन के सेंस में कह रहा हूँ। क्लच मोमेंट्स पे हाँ शायद हार्दिक पांड्या आपके ज्यादा भाई, कम बट है। ओडीआई में कब आ सकते हैं भाई। भाई अभी तक तो नहीं भाई है 2023 से ओडीआई भी तो नहीं खेले ना इतने। भाई, लेकिन यार नहीं फिर भी यार। हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ नहीं होगा आपका। हाँ मतलब जितना उम्मीद की जाती थी उतना नहीं करा, मैं मानता हूँ। 2000 बायलैटरल में मुझे याद आता है जो बीजीटी 2000 इससे पिछले वाली थी जो ऑस्ट्रेलिया में थी। श्रेयस अय्यर के साथ ही पार्टनरशिप हाँ लगा के उससे जिताए पहले थे वो, जब वो गंजे हो गए थे। हाँ उससे पहले ओडीआई में अच्छा खेल रहा था वो। उसके बाद मुझे याद नहीं आता कि हार्दिक पांड्या ने कुछ बैटिंग चलेंगे से चलेंगे, गजब ही कर दिया। मेरे हार्दिक आएंगे। बट आई थिंक इसको ना लंबा खींचते हुए 9 9 मार्क्स नंबर दे दो एकदम बिल्कुल। बढ़िया है। बढ़िया तो है। आपका मतलब टॉप 6 तो सेट है, ऑल बहुत वेट है। बहुत बढ़िया है। अब अक्षर पटेल जडेजा है आपके लोअर मिडिल मिडल ऑर्डर ऑर्डर मान लो आप, तो ये भी बढ़िया है। बढ़िया है भाई। जब जडेजा की फॉर्म बैटिंग से जरूर 2019 के बाद हल्की सी गिरावट आई है ओडीआई में। 2019 में तो कमाल लाजवाब थे वो भी। इवन भाई अक्षर पटेल बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं। जडेजा आईपीएल के फाइनल 2023 कौन भूलेगा, 10 रन चाहिए 2 बॉल में मार दो भैया। एक्सपीरियंस बाजार में तो बिकता नहीं है, मच्छी 2019 का बाजार में। सेमीफाइनल याद आता है जडेजा की बैटिंग के लिए, वो कमाल की थी तो भाई। एकदम एक्सपीरियंस के बेस प्रेशर पे वाले तो मोमेंट में आके आई थिंक 83-84 रन्स करके गया था वो, काफी सही था। और मतलब अभी हाँ कह सकते हो आपकी जडेजा वो वाला रोल निभा भी नहीं पाएंगे क्योंकि 8 नंबर पे बैटिंग है, 8 नंबर पे वही है। तो मतलब 9 ठीक है। नंबर 9 नंबर 9 9 9 दे देते हैं। चल ठीक है, फिर एवरेज क्या बना बैटिंग का, 9.25 सा बन रहा। हाँ तो 9 ओवरऑल 9 ही 9 मान लेंगे। 9 मान लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है। तो बॉलिंग पे चलो, स्पिन बॉलिंग 5 स्पिनर्स है हमारे पास, 5 स्पिनर। 5 मैचों के लिए 5 स्पिनर, क्या कई बात है। कई कई टीम के मतलब 3-4 टीम के मिला के 5 नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक के साथ आई है ऑस्ट्रेलिया। तो आदिल रशीद, इंग्लैंड एक के साथ आई है। सैंटनर, एक के साथ आई है। मतलब हाँ साथ में वो है टाइम पास वाले बॉलर हैं, मतलब लेकिन भाई लेकिन ये मेन बॉलर हम, जडेजा अक्षर टाइम पास नहीं है भाई। हाँ वही एग्जैक्टली उनको आप सेम कैटेगरी में नहीं रख नहीं सकते। रख सकते। सैंटनर और जडेजा अक्सर तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं जडेजा और सैंडनर तो हाँ, और सैंटनर उनका मेन बॉलर है, बिल्कुल तो ये एक बात है। करेक्ट है। अगर स्पिनर्स की बात करें जो हमने 11 में लिए हैं, कुलदीप यादव है, जडेजा, अक्षर पटेल है, करेक्ट है। तीनों लेफ्ट आर्मर्स, लेकिन तीनों थोड़ा थोड़ा कुछ अलग अलग है, लाते हैं। थोड़ा वेराइटी लाते हैं। एक एक तो लेग स्पिनर है, लेफ्ट चाइना आर्मर मैन जिसे चाइना कहते मैन हैं। है। एक थोड़ा लंबा ऊंचा कद है, एक थोड़े काफी ज्यादा एक्यूरेट बॉलर है जडेजा, मतलब उनको ये वही है, क्या बोले, सिक्का दे दो, सिक्का दे दो उस पे मारते मारते रहेंगे, रहेंगे, सबको पता है क्लीशे बात। डायलॉग है यार भैंस की। हाँ तो भाई उसको फेंको साइड, बिल्कुल। फॉर्म देखो जडेजा की बॉलिंग की। बहुत गजब भाई, 3 विकेटें चटका रहे हैं, कमाल है। और रणजी में 12 विकेट खाई थी एक मैच में, और कहा भी उन्होंने कि रणजी की जो परफॉर्मेंसेस थी उस वजह से ओडीआई में भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है मेरे से। बड़े बड़े लोग नहीं खेलते रणजी, बस यही सब क्या है। सब तो सबने खेल लिया, अब क्या प्रॉब्लम रह गई। भाई एक मैच खेल लो फिर। भाई खेल तो लिया, ठीक है भाई। क्या पैट बोलूं। कमिंस ने सबको खिलवा दिया भाई, हाँ ये सीधी तो बात मानना पड़ेगा भाई, ये मानना पड़ेगा। साइलेंसर। स्क्वाड बॉलर पैट कमिंस ने मिलके सबसे खिलवा दिया। बिल्कुल। और छोड़ दो उस बात भटक को, जाते हैं हम तो ये और विषय से थोड़ा। उस बात को छोड़ दो। क्या दे रहा है स्कोर, मतलब एक पल को ये भी मान ले चक्रवर्ती बैकअप ऑप्शन, कोई इतना खराब बैकअप ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन ओडीआई में कहीं ना कहीं थोड़े सवाल होंगे क्योंकि लंबे स्पेल फेंकने पड़ सकते हैं। हाँ पिछले मैच में जैसे 6 ओवर का एक स्पेल करवा दिया, हाँ, तो उनके जो फेफड़े थे वो फूल फूल गए भाई। उसके काफ खिंच गई, खेले काफ नहीं खिंच अगला गए मैच। मतलब। तो मैं तो भाई कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जडेजा के साथ जाऊंगा, 9 नंबर दूंगा इस टीम को। अब वो जो स्पिन वाली बात हमें करनी है दुबई स्टेडियम में, वो अभी करें या, मेरे को लगता है बाद में करते हैं वो। हाँ तो ये 9 नंबर कम भी हो सकते हैं उसके बाद, करेक्ट। बट अभी 9 ही पकड़ो आप इसको। पेस बॉलिंग वो है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी समस्या है। शमी इंजरी से वापस आ रहे हैं, इंजरी के बाद सेम शमी नहीं दिख रहे जो नहीं दिख रहे पहले भाई, थे। नहीं दिख रहे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी वापस आ रहे हैं वो, मतलब फिर वो वैसे वाले शमी भी नहीं दिख रही। ये भी तो मतलब कहना तो जरूरी है, पीजे है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। काफी पीछे था भाई ये ठीक है भाई। तो अर्शदीप है और हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या विद द बॉल, ये आपके पेस ऑप्शंस है पूरे स्क्वाड में, पूरे स्क्वाड में। भाई थोड़ा चिंताजनक तो है। मैं थोड़ा मतलब शमी बिल्कुल भाई ने मतलब बात करी भाई। सिराज ने क्या कर दिया ऐसा, किसकी बहन भगा दी उसने, मेरे को ये भाई बताओ। आपने मेरे को एक वो बताया था सर, आप जनता को तो जनता को ऐसे शायद पता भी हो, रोहित शर्मा ने क्या कहा सिराज के बारे में। सिराज के बारे में रोहित शर्मा का कहना है कि इफेक्टिव नहीं है उतने। हम्म। तूने रील वील नहीं देखी वो कि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में सिराज रोहित शर्मा को तंग कर रहा है बॉल से, हाँ। तो नीचे लिखा आ रहा है हाँ भाई इफेक्टिव नहीं है ये
तो भाई फैन आर्मी तो पूरी, और सिराज की फैन आर्मी तो हमने पर्सनली देखी बिल्कुल है। भाई, बहुत करीब से देखिए। लेकिन जो भी बोलो आप भाई, उस कैलिबर का बॉलर, कैलिबर भी छोड़ो, एक्सपीरियंस तो चाहिए था आपको। बिल्कुल चाहिए था। उसको आप ड्रॉप कर रहे हो हर्षित राणा के लिए, या मतलब इवन अर्शदीप के लिए, यार कम ऑन। 2022 से शायद अर्शदीप आप रख लेते हर्षित राणा। कि लेफ्ट आर्म पेसर है, आपको एक अलग डायमेंशन दे रहा है आपके पेस अटैक में, और सिराज रखते। वो नहीं रखा। मुझे तो सिलेक्शन, तभी हमने कहा कि सिलेक्शन पे क्वेश्चंस हैं। जसप्रीत बुमराह के बाद सिराज की जगह बनती थी। बिल्कुल। वो भी, उसका भी मीम चल रहा था एक, वो सिंग इज किंग का सीन है, लास्ट में वो बंदा पैरालाइज होता है, वो कह रहा है कि इसको बनाओ किंग। वो हर्षित राणा को बना दिया, और वो कह रहा है मैं इसको नहीं, इसको कह रहा था। भाई मतलब कमाल है भाई, मैं बोल रहा हूँ, उसमें मजा नहीं आएगा, देख के मजा आएगा। मैं समझ गया, वो वाला सीन मैंने देखा हुआ है भाई। सही तो बात है। अगर हम अगेन भटक गए थोड़ा सा, अगर जो अभी प्रेजेंट में पेस अटैक है भाई, इसमें अगर शमी नहीं फायर करे तो ये खत्म है पेस हाँ अटैक। तो भाई ये तो फिर मतलब डेड एंड आउट है। थाला फॉर अ रीजन कर दो भाई, 7 नंबर। आप सीधी बात देखो, हर्षित राणा कितने मैच खेला? 3। अर्शदीप भी इतने, 3-4। हाँ भाई मतलब यार, ठीक है, अर्शदीप ने हमें दिखाया है कि वो T20 वर्ल्ड कप जिता के लाया बंदा। काफी अच्छी परफॉर्मेंस, क्वालिटी बॉलर। वो सेकंड लास्ट ओवर डालना वहां पे सब करा उसने, माना मैंने। और उसको मैं ये भी इसलिए प्रेफरेंस अर्शदीप को दे रहे हैं हम 11 में, क्योंकि उनके पास वो क्लच मोमेंट्स में परफॉर्म करने की एबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग एंगल लेकर आते हैं, हाँ। डेथ में करवा लो, नई बॉल से करवा लो। मुझे तो भाई पर्सनली लगता है हर्षित राणा से काफी ज्यादा विकेट लेने की एबिलिटी है उनके अंदर। भाई पावर प्ले में तो मैं मानना पड़ेगा काफी ज्यादा। अभी भी दोनों ओपनर को चलता करा, हर्षित राणा ने हर पावर प्ले पिटा है, लेकिन वो बीच में आता है विकेट मिल जाती है, लास्ट में आता है विकेट मिल जाती है, उसके लास्ट में स्टैट वही दिखते अच्छे हो जाते हैं। 6-7 की इकोनॉमी, 2-3 विकेटें, मतलब काम चल जाता है उस भाई का। बिल्कुल। बट मतलब 7 नंबर से ज्यादा देने इस समय पे मुश्किल है। और अगर यहीं सिराज होते तो शायद ये 8, 8.5 भी चले करेक्ट जाते। है बिल्कुल। और जस्सी बुमराह होते तो वो तो 9 ही चले जाते। कट कॉपी पेस्ट। तो काफी खराब हो गया सीन अपना। बट अगर ओवरऑल आप स्पिन को देखो, 9 और 7, 8, और बैटिंग को हमने दिए 9 ओवरऑल, तो भाई 8.5 बने, ये इजीली 9 हो सकते थे। बाकी ये हमारी इवेल्युएशन है, जो टीम खेलेगी खेलेगी, बट काफी ज्यादा गैप्स तो छोड़ दिए हैं भाई। बिल्कुल छोड़ गैप्स पे ही आओ। अब लोग कहेंगे तुम फूफा जी हो, साले फूफा जी एनर्जी, हर समय बुराई करते रहते हो कुछ, चाहे इंडिया 3-0 जीत के जा रही है एक टूर्नामेंट में, चाहे कुछ भी, लेकिन इतनी कमी कैसे छोड़ सकता है एक इंसान? इतना फेवरेटिज्म भी कैसे चला रहा है ये? भाई जायसवाल को निकाल दिया वरुण चक्रवर्ती के लिए। भाई जायसवाल को निकालने का क्या मतलब है? आपका 2024 से बेस्ट बैट्समैन कौन रहा है? जायसवाल ही रहे हैं। तो क्या कर दिया जायसवाल ने ऐसा कि वो जगह भी डिजर्व नहीं करता 15 में? पानी पिला देता लड़का, रख तो लेते। मैं तो ये बोल रहा हूँ, खुदा ना खास्ता रोहित शर्मा शुभमन गिल को कुछ हो जाए तो ओपनिंग क्या ऋषभ पंत करेंगे भाई? भाई गौतम गंभीर के हिसाब से तो हाँ, वो तो कहेंगे हाँ भाई चल पैडअप करो, आप खेल। उनको भी फोन कॉल आएगा, वो फिल्म देख रहे होंगे कल तू खेल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, अब लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा, तब जाकर जायसवाल रिजर्व खिलाड़ी के रेगुलर खिलाड़ी। एक चीज हमने जो नहीं बोली, ट्रैवलिंग रिजर्व जो 3 है हमारे, उसमें सिराज भी है, उसमें जायसवाल भी है, और एक शिवम दुबे भी है। लेकिन बीसीसीआई की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ, दे विल ट्रैवल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हिंदी में बोलूं तो मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब वो ट्रैवल करेंगे, स्क्वाड के साथ वैसे ट्रैवल नहीं कर रहे वो। मान लो कोई इंजर्ड हो गया, दुबई की क्या 3 घंटे की फ्लाइट है, वीजा पहले ही बनवा रखा होगा, उड़ के चला गया। सही बात है। सीधी सी बात सही बात है। तो ये हिसाब किताब रखा है। तो जैसा तूने बोला, अगर मान लो गिल इंजर्ड हो गए, टचवुड ना हो, अगर हो गए तो गिल को रूल आउट करना पड़ेगा टूर्नामेंट से, फिर जायसवाल रिप्लेस करेगा। करेक्ट। तो ये इससे अच्छा स्क्वाड में ही रख लेते भाई। बिल्कुल रख लेते। फास्ट बॉलर्स, लोग कह रहे हैं दुबई में फास्ट बॉलर्स को। मुझे एक बात बता, वॉशिंगटन सुंदर किस केस में खेलने वाला है एक भी मैच? वॉशिंगटन सुंदर भाई, लोग पता नहीं आज के लिए किसने वो चलाया हुआ है ट्रेंड कि लेफ्ट आर्म बैट्समैन को लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता, राइट आर्म को ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता, कि वो छक्के खाता है जी। अरे भैया मेरे, वॉशिंगटन सुंदर ने क्या परफॉर्म करा है वाइट बॉल क्रिकेट में? कोई मुझे ये बताए भाई, इससे फुद्दू लॉजिक कोई हो सकता है क्या? एक बात बता मेरे को, आपके पास माना तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अभी भी एक तो बाहर ही निकालेगा ना। करेक्ट। लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट भी एक तो बाहर ही निकालेगा, वो तो लेग स्पिनर ही है लेफ्ट हैंडर्स के लिए। कोई सेंस नहीं है इस बात का। चक्रवर्ती क्या करेगा? चक्रवर्ती को फिर उसके मतलब क्या सेंस है भाई इन चीजों की? मेरे को भाई सही बता रहा हूँ, क्या हास्यास्पद है ये। मुझे लगता था अजीत अगरकर एक मतलब एक स्टेबल बंदा है कि भाई उसके डिसीजन फर्म ही होते होंगे। यहाँ तो मुझे लग रहा है डिसीजन मेकिंग कोई और कर रहा है, या तो फिर
चहीते फिर सबके सब हो गए हैं आजकल। पता नहीं भाई, मेरे को तो हास्यास्पद जैसे मैंने बोला लगता है। लोग कह रहे हैं भाई, उसका हिंदी में मतलब इजी मतलब लैंग्वेज में कि मतलब बड़ा हंसी आती है ये हाँ देखकर। लोग कह रहे हैं भाई फास्ट बॉलर लेके जानी चाहिए दुबई में, ये स्पिनर पे स्पिनर लेके। तो भाई आंकड़े जरा बता दो, लोगों को बता दो थोड़ा, आप इनके जो द्वंद है वो दूर कर दो आज, थोड़े दिमाग के खोल दूंगा बिल्कुल घोड़े खोल आगे। दो आज। तो भाई दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 2009 के बाद जितने भी ओडीआई हुए हैं 466 विकेट्स लिए हैं पेसर्स ने एट एन एवरेज ऑफ 28.6, इकोनॉमी 4.8। लेकिन स्पिनर्स ने उसी टाइम में 334 विकेट्स लिए हैं, एवरेज बढ़ जाता है 30, इकोनॉमी थोड़ी नीचे आ जाती है 4.2। लेकिन क्या इस टाइम पे ड्यू नहीं मिलेगी? ड्यू मिलेगी, बिल्कुल क्या मिलेगी। मजे में आईएल टी20 में स्कोर चेज नहीं हुए? हुए। अब IL T20 की बात हुई भाई, उसका भी जरा आंकड़ा बता दो। तो बिल्कुल रिसेंट भी बता देते हैं आपको। आईएल टी20 25 में भाई पेसर्स ने लिए 116 विकेट, स्पिनर्स लिए 54 विकेट, 54, आधे से भी कम। आधे से भी कम, बताओ। और हमने भर लिए 5 स्पिनर, हमें पेसर की कमी पड़ गई। प्रसिद्ध कृष्णा अभी, मैं कह रहा हूँ कोई तो ले कोई लेते तो भाई। ले लो यार, मुकेश कुमार ले लो, सुन, फैज मिराज। सिराज को छोड़ के कोई है भी नहीं बाहर, मतलब हाँ, अपने ट्रैवलिंग रिजर्व में भी नहीं है। पता नहीं भाई और क्या। ये मतलब बिल्कुल मजाक से हटके, मतलब 2 कौड़ी का ही टूर्नामेंट है, ये क्या है? पाकिस्तान में ये हो रहा है, मतलब सही बात है, हाँ मतलब 2 कौड़ी का है तो इसलिए है। मतलब पाकिस्तान में हो रहा है इसलिए 2 कौड़ी का है। सीधी सी बात पता है। नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों आ जाता हूँ, ये वाला चल गया। इंडिया के मतलब इंडिया के लिए दुबई में हो रहा है। आपको ये बात तो चलो, बुराई बुराई एक तरफ, चौड़ औरा तो है। औरा इंटू 100। पाकिस्तान का बस एल लगा दो और आगे आगे वो है। इंडिया का हो रहा है भाई, सही बात है। बंद कर रहा है भाई दुबई। चले जरा। हम ये गरीब के ये यहाँ नहीं आएंगे, हम बिल्कुल दुबई के लेंगे। बिल्कुल। तो ये बातचीत है। बाकी भाई मैं तो थोड़ा डिससेटिस्फाइड ही हूँ। सेमीफाइनल में इंडिया को बेयर मिनिमम जाना ही चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो फाइनल बेयर मिनिमम फाइनल है। टूर्नामेंट ही लेके आना चाहिए हाँ, था। वैसे तो भाई टीम अच्छी है, अभी भी हम दोनों का मानना है टीम अच्छी है। शायद 15 में से 13 खिलाड़ी बिल्कुल सही हैं। हाँ। 2 खिलाड़ियों पर सवालिया निशान है हमारी तरफ से। आशा करता हूं मैं कि हम सब गलत साबित हो। हाँ। इंडिया 2025 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। 2017 की जो रनर थी, हाँ हाँ फाइनली एक दोबारा 2002 में जीते थे शायद भाई, हाँ 2013 में जीते थे। 13 में भी जीते थे, 2002 में भी जॉइंट विनर थे। हम्म। अब एक और मौका है। हाँ सीधी। और एक बात और मुझे याद आई इसी से, कि पाकिस्तान होस्ट कंट्री होने के बावजूद दुबई ट्रैवल करेगा इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए। और अगर सेमीफाइनल तो पढ़ नहीं सकता इंडिया के साथ, फाइनल पढ़ गया तो भी पाकिस्तान दुबई भाड़ में गई तुम्हारे देश, भाड़ में गया तुम्हारे स्पेक्टेटर, दुबई में फाइनल हो रहा। बताओ। तो ये काफी एक जोक है भाई। जोक। मतलब जोक तो 80 तो अड्डा कटेंगे कर दिया। सही बात। भाई आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं, बट बंद करने से पहले मुझे हाईएस्ट रन गेटर दे दे इंडिया का, और हाईएस्ट विकेट टेकर दे दे, और इंडिया कहाँ तक जा रही है रियलिस्टिकली वो भी दे दे। 3 चीजें देखो बतानी। हाईएस्ट विकेट टेकर तो अर्शदीप सिंह है मेरी नजर में। भाई खिलाना भी तो पड़ेगा उसके लिए। अगर नहीं खिलाएंगे तो अगर नहीं खिलाएंगे तो भाई फिर मैं शमी के साथ जाऊंगा। हाँ बैटिंग में मुझे लगता है शुभमन गिल। शुभमन गिल सही है, गुड और सेफ चॉइस। इंडिया एटलीस्ट फाइनल में तो जानी चाहिए, उसके आगे खुदा मालिक। उसके आगे खड़ा हूँ आज भी। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा इस बार, द लोकल ट्रेन का गाना नहीं चलेगा। चलो ठीक है। मेरे ख्याल से हाईएस्ट रन गेटर श्रेयस अय्यर। ओह नाइस चॉइस। बीच में आके मारेगा बंदा ये। और विकेट टेकर जडेजा। ये भी अच्छा ऑप्शन है। मतलब अभी खुद स्टैट देके कि आधे से भी आधी लेकिन- विकेट लिए स्पिनर्स ने, लेकिन- लेकिन जडेजा मिडिल ओवर में आके ना वो Correct. विकेट खा जाता है। और जरूरी थोड़ी, जो इतिहास में इतिहास जो हो गया, इतिहास तभी कहा जाता है भाई उसे। मैंने भारी हिंदी बोल दी है। सही है। और कई लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि चक्रवर्ती भी स्क्वाड में है, बुमराह इंजर्ड है, 2021 वर्ल्ड कप दुबई में टूर्नामेंट है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान सेम ग्रुप में है। तो इसी नोट के साथ खत्म करते हैं। बट हाँ मेरे हिसाब से भी बेयर मिनिमम, आप इसमें भी 8 टीमों में फाइनल ना बनाओ तो कहाँ बनाओगे भाई। सही बात है। तो आई थिंक इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।